Hello bachcho, let's read the question. The question says which one is the correct order of acidity, and there is the alkene, alkyne, alkane is given. Now key concept related to this question, that is the acidity of हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए सिंपल हाइड्रोकार्बन क्या है, पहले आता है एल्केन, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन अटैच्ड है और कोई भी दूसरे ग्रुप अटैच हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा एल्कीन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और कोई दूसरे ग्रुप अटैच्ड है। और लास्ट में होता है हमारा एल्काइन, ठीक है, कोई भी और दूसरा ग्रुप, और यह हाइड्रोजन भी अटैच्ड होगा। अब जब एल्केन है, ठीक है, हम एल्केन के, अब देखिए हमें इस प्रोटोन जो है इसका एसिडिक कैरेक्टर डिटरमाइन करना है, ठीक है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकलना है। हाइब्रिडाइजेशन निकलते हैं स्टेरिक नंबर से, तो इस कार्बन का स्टेरिक नंबर क्या होगा। अब देखिए स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, और लोन पेयर 0, दैट इज 4। अब 4 मतलब क्या होगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 1s3p, ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एल्कीन। अब देखिए एल्कीन का जब स्टेरिक नंबर आएगा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखिए एल्कीन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 2 एंड 3, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। सो 3 प्लस लोन पेयर 0, अब हो गया हमारा 3। 3 मतलब क्या होगा, sp2, 1s2p ऑर्बिटल, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा एल्काइन। अब एल्काइन का हमारा स्टेरिक नंबर क्या है, अब सिग्मा बॉन्ड एल्काइन में क्या है, 1 2, ये दोनों भी पाई है, सो 2 प्लस 0, क्योंकि लोन पेयर 0 है। अब 2 मतलब क्या है, sp, 1s1p। अब देखिए अगर sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना होता है, हाफ। एल्किन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर क्या होता है, 1/4, और यहाँ पर s कैरेक्टर कितना होगा, 1/3। अब देखिए यहाँ पर s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब एल्काइन में, और एल्केन में कम है, ठीक है। और एस क्या होता है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक सकते हैं। दैट इज हायर द एस कैरेक्टर, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन को पुल करेगा अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके इजीली क्लिप्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका एसिडिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एल्केन में देखिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत वीक होगा, इजी नहीं होगा, तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं होगा, तो इसका एसिडिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एल्काइन का जो एसिडिटी है वो ग्रेटर देन है, उसके बाद एल्किन का होगा, उसके बाद होगा एल्केन का, क्योंकि एल्किन का बीच में क्यों है, इसका इस कैरेक्टर बीच में है, इसमें इस कैरेक्टर है 1 2, हाफ, इट इज 1/3, और यहाँ पर होगा 1/4, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एल्किन एल्काइन एल्केन है, तो इसमें हमें क्या होगा, हमारा जो एल्काइन है, अब एल्काइन देखिए दो टाइप ऑफ दिया है, एक टर्मिनल, एक इंटरनल, ठीक है। अब इंटरनल क्या है, ये है हमारा एक टर्मिनल एल्काइन, और इंटरनल क्या होगा, CH3 CH। अब देखिए ये भी एक इंटरनली, ये भी एक हम टर्मिनल एल्केन भी कह सकते हैं, क्योंकि एकदम टर्मिनल पोजीशन में ही, मतलब टर्मिनल नहीं कह सकते क्योंकि इंटरनल कहेंगे, इसलिए इंटरनल मतलब टर्मिनल कह सकते हैं क्योंकि जो टर्मिनल पोजीशन में ही देखिए हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी उसके बाद हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर बोथ साइड हाइड्रोजन है, यहाँ साइड मिथाइल है। अब देखिए इस दोनों का एसिडिक कैरेक्टर हमें डिटरमाइन करना है। अब देखिए इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की अब बात करें, देखिए इसमें क्या है, कितना हाइड्रोजन एसिडिक है, 2 हाइड्रोजन है, पर इसमें कितना हाइड्रोजन एसिडिक है, 1 हाइड्रोजन है, सिर्फ ये हाइड्रोजन ही है, इसमें तो ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, ठीक है। और मिथाइल का ये जो कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो इस हाइड्रोजन का एसिडिटी बहुत कम है। अब एक बात देखिए, अगर
मिथाइल का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा इस बॉन्ड पे। तो एक कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है अपने डेल्टा माइनस से, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट से क्या हो रहा है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एबिलिटी कम हो रहा है। पर यहाँ पर तो ऐसा कोई मिथाइल या प्लस आई डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, तो इसका इस हाइब्रिडाइजेशन के जो एस कैरेक्टर है हाफ, उसके कारण से ये हाइड्रोजन को ब्रेक कर देगा। पर यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, पर पर ये क्या होगा, ये हमारा एल्काइन सिस्टम से ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एल्काइन में तो हमारा क्या हो रहा है, इसमें इस कैरेक्टर कितना है, वन थर्ड, अरे एल्केन में वन फोर्थ, तो ए एल्किन, सॉरी एल्किन में वन थर्ड है, तो एल्किन से ज्यादा ही होगा। ये तो है एक एल्काइन, तो एल्काइन मतलब इसका इस कैरेक्टर तो हाफ ही होगा। पर अगर हम कंपेयर करें बिटवीन दिस टू एल्काइन, तो हमारा क्या होगा, एसिटिलीन का एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो हमारा एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, एच सी, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ये एल्काइन है ना, सो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ग्रेटर देन सी एच थ्री सी, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ग्रेटर देन क्या होगा हमारा, एल्किन, और ग्रेटर देन एल्किन, एल्किन। ठीक है, तो पहले हमारा एसिटिलीन, उसके बाद हमारा प्रोपीन, उसके बाद हमारा इथिन, प्रोपाइन, एसिटिलीन प्रोपाइन इथिन, उसके बाद इथेन। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है। सो ऑप्शन सी में ही देखिए हमारा ऑप्शन आ गया। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।